नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर शुरू में कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है यहाँ पर कंसीडर कर रही है अर्बन जॉब स्कीम्स के ऊपर कि किसी न किसी तरीके से अर्बन एरियाज में जॉब्स क्रिएशन जो है वो बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट यही होप कर रहे हैं कि ये जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा बोलते हैं। ओके, तो ये जो मनरेगा स्कीम है, ये जो यहाँ पर विलेजेस हैं, रूरल एरियाज है, वहां पर ये लागू है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी के पैमाने पर जो है यहाँ पर अर्बन एरियाज में ये जो स्कीम लाई गई है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है जेन ड्रेस। तो यहाँ पर ये सुजेस्ट कर रहे हैं कि ये एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग स्कीम है। ओके, DUET। ओके, तो यहाँ पर देखो कोविड-19 के चलते, डिजास्टर के चलते बहुत सारी यहाँ पर कठिनाइयां देखने को मिली। तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े पैमाने पर जॉब लॉस हुआ था जब माइग्रेंट वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने शुरू हो गए थे। तो लॉकडाउन जब खत्म हुआ, अनलॉक शुरू हुआ, तो उसकी बावजूद भी मतलब काफी समय तक जो वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो वापस वापस नहीं आए। ओके, तो भारत सरकार को यहाँ पर वेरियस स्कीम्स चलानी पड़ी कि उनको यहाँ पर वापस लेकर आना है, अलग अलग सेक्टर्स में दोबारा से काम पर लगे। तो यहाँ पर यह भी कोशिश की, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई, तो वहां पर जो भी माइग्रेंट वर्कर है स्पेशली इनके लिए स्कीम थी कि यहाँ पर जिस एरिया में वे रहते हैं वहीं पर जो है भारत सरकार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करेगी, अलग अलग एरियाज में जो यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वहां पर उनको एम्प्लॉयड करेगी। तो यहाँ पर अर्बन एरियाज की अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर जॉब के रिलेटेड हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करें। सबसे पहली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो जो अर्बन एरियाज में अगर कोई भी जॉब करने जाता है तो हमेशा उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो कई बार अगर रूरल एरिया से हम कंपेयर करें तो डबल भी होता है। तो यहाँ पर जो मिनिमम वेज चल रहा है अनस्किल्ड लेबर का, ओके, जहाँ पर अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं दिल्ली में, वो है 570 रुपये एक दिन के। तो यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करें, जो नेशनल मनरेगा एवरेज है वो है 202, तो वहाँ पर डे 202 मिलता है। तो यहाँ पर 570 एक दिन का मिल रहा है। यहाँ पर दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये भी अनस्किल्ड लेबर है। सो अनस्किल्ड लेबर जैसे जो आपको जहाँ पर आप यूज करते हो कि जिसको बोलते हो कि एक जगह से सामान ढो और दूसरी जगह पर आप उसको शिफ्ट करो, मतलब जिसके पास स्किल नहीं है, कोई काम मतलब और कोई काम नहीं आता, सिर्फ जो है ढोआ ढुआई का काम कर सकते हैं, तो इनको हम मोस्टली जो है अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर नेशनल पिक्चर बहुत ही कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर जो मनरेगा का जो रेट है, ओके, तो यहाँ पर जो रूरल मिनिमम वेज है बहुत सारे स्टेट्स में बहुत कम है। ओके, तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पर अच्छा रेट दे देते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं उनकी फंडिंग के हिसाब से जहाँ पर फंडिंग कम है, जहाँ पर स्टेट्स के पास पैसा कम है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर वेज देते हैं वो, ओके, मनरेगा के तहत। तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट यही कहेंगे कि ये कोई अच्छी पॉलिसी है। ओके, तो यहाँ पर जो लेबर है वो डाइवर्ट नहीं होती है, मतलब कि जो उनकी नॉर्मल जॉब्स वो कर रहे हैं, मोस्टली लोग यही चाहते हैं कि मनरेगा के तहत हमें काम मिले, लेकिन यहाँ पर पैसे कम मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल जॉब लोग कर रहे हैं वो डाइवर्ट नहीं होते हैं मनरेगा की ओर, कि हमें जो काम अभी कर रहे हैं हम उसी को जो है अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि जो अर्बन वेजेस होती हैं वो टिपिकली हायर होती हैं अगर कंपेयर करें हम जो रूरल वेजेस होती हैं उनके मुकाबले। तो इसीलिए जो रूरल इमिग्रेंट्स हैं वो भागे चले आते हैं शहरों की ओर, जो कि वहां पर पैसा ज्यादा मिलता है, वहां पर डे अगर जो भी उनको दिहाड़ी भी मिलती है तो उसको अगर कंपेयर करते हैं जो गांव में यहाँ पर उनको दिहाड़ी मिलती है उससे ज्यादा ही होता है। तो यहाँ पर दिल्ली की हमने एग्जांपल देखी है, तो इसीलिए वो शहरों की ओर भागते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो यहाँ पर सेपरेट मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करती हैं फॉर रूरल वर्क एंड फॉर अर्बन टास्क। ओके, अर्बन टास्क के लिए यहाँ पर मिनिमम वेज अलग है और जो रूरल वर्क है उसके लिए मिनिमम वेज अलग है। तो ये काम कर रहा है अंडर शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स ऐसे भी हैं जो सेम तरह की वेजेस यहाँ पर दे रही हैं, सेम तरह की मिनिमम वेजेस दे रही हैं बहुत रूरल एंड अर्बन एरियाज। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो मिनिमम वेज के साथ साथ उनको सप्लीमेंट भी दे रही है, जैसे डियरनेस अलाउंस होता है, इसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, कि जो जिस हिसाब से महंगाई चल रही होती है उस हिसाब से सरकार यहाँ पर जो सैलरी होती है उसका कुछ परसेंट जो है यहाँ पर डियरनेस अलाउंस के रूप में देती है। तो देखो कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं भारत में जो यहाँ पर डियरनेस अलाउंस भी दे रहे हैं, ओके, जो मिनिमम वेज है उसके साथ जो वर्कर्स हैं उनको। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पर तो अगर ओवरऑल वेज की बात करें तो बाकी के हिसाब से डबल है यहाँ पर। ओके,
तो यहाँ पर आगे बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जो मनरेगा स्कीम के तहत जो यहाँ पर पेमेंट होती है वो होती है 201 रुपये पर डे। ओके, तो ये यहाँ पर अगर डियरनेस अनाउंस भी अगर प्लस करे बीच में तो यहाँ पर 337 रुपीज पर डे बनते हैं, मिनिमम वेज प्लस डीए। ओके, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 201 रुपये पर डे के हिसाब से दे रहा है एवरेज, जो यहाँ पर मनरेगा के तहत जो भी यहाँ पर रूरल वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में, जो उत्तर प्रदेश की जो टेरिटरी है। तो आगे यहाँ पर और बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम जो मनरेगा के रेट्स हैं अगर उनको सिटीज में हम कम कर दें, लो रख दें, ओके कम कर दें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर कहने की मुझे डाउट है कि पॉलिटिकली और मोरली, ओके अगर ये मॉरली अगर ये पॉसिबल हो कि जो मनरेगा के रेट है शहरों में उनको कम कर दिया जाए, तो फिर ऑपोजिशन पार्टीज जो है जहाँ और जो ट्रेड यूनियंस हैं तो यहाँ पर वो ये ऐसा कहना शुरू कर देंगे कि आपने तो गरीब की हत्या कर दी है, ओके आप उसको सही दाम नहीं दे रहे हो, ओके आप उसको मार रहे हो, ओके तो ये सब चीजें ये बातें उठनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई कि मुझे शक है यहाँ पर कि जो अर्बन जॉब गारंटी स्कीम है ना, तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर जो शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है इसके तहत शहरों में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा हायर मिनिमम वेज रेट जो है यहाँ पर देना पड़ेगा अगर कंपेयर करें गांव के हिसाब से। ओके, तो इस एक्ट के तहत यहाँ पर ये चीज होगी। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, फिर जो गांव के जो लोग हैं यहाँ पर दौड़े चले आएंगे शहरों में, क्योंकि शहरों में पैसा ज्यादा मिलेगा। ये जो अभी स्कीम भारत सरकार ने जब लॉन्च की है तो इसके तहत पैसा ज्यादा बन रहा है। ओके, मनरेगा के तहत जो काम कर रहे थे वो भी कहेंगे कि नहीं हम मनरेगा के तहत क्यों काम करें, यहाँ पर पैसा कम है पर डे के हिसाब से, तो शहरों की ओर कूच करते हैं। तो यहाँ पर फिर वही चीज हो जाएगी, एडिशनल इनफ्लो जो है रूरल इमिग्रेंट्स का वो बढ़ जाएगा शहरों में। ओके, जो यहाँ पर अर्बन स्लम्स हैं और वो और कंजेस्टेड हो जाएंगे। ओके, पोल्यूशन और बढ़ जाएगा और जो एब्सोल्यूट नंबर होगा अर्बन एम्प्लॉयमेंट का वो कम नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जो है अगर बजटरी ऑलोकेशंस में अगर बजट में यहाँ पर डबल कर देती है, ओके कि यहाँ पर जो यहाँ पर वेजेस होंगे ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर जो नए जो माइग्रेंट्स आएंगे उनको एम्प्लॉय करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में यही होगा कि पुल और पुश फैक्टर होता है। ओके, तो यहाँ पर जैसी भी गवर्नमेंट की यहाँ पर फैसिलिटी होगी, जैसी भी गवर्नमेंट की बजट अनाउंसमेंट होगी, उस हिसाब से जो जो रूरल माइग्रेंट वर्कर है वो खींचा चला आएगा शहरों की ओर। तो यहाँ पर काम करता है पुल फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर पुश हो रहा है गांव से कि आप यहाँ से निकलो, ओके पुल हो रहा है शहरों की ओर से कि आप यहाँ पर आओ। ओके, तो इसको पुल फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर फोकस की गई है कि ये ऐसा साइकिल बन जाएगा, नेवर एंडिंग साइकिल होगा, ये लगातार चलता रहेगा ये। तो यहाँ पर आगे बात बोली गई है कि अभी तक जितने भी यहाँ पर अर्बन स्कीम्स जो स्टेट्स में चल रही हैं, तो यहाँ पर अभी तक के लिए जो लिमिटेड आउटले है, तो कहने का मतलब है कि बहुत ही कम जो है यहाँ पर जॉब्स जो है यहाँ पर क्रिएट की गई हैं अलग अलग स्टेट्स में, जिसके तहत अभी बड़े पैमाने पर जो इमिग्रेशन है वो नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर अगर इसको स्केल अप करते हैं, तो यहाँ पर अगर फुल फ्लैज जॉब गारंटी अगर प्रोवाइड कर देते हैं, तो आने वाले समय में जो इमिग्रेशन है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर आगे बात करें कि यहाँ पर स्कीम ये तभी वर्क कर पाएगी जब जीडीपी भी साथ साथ ग्रो करेगी। ओके, जीडीपी और साथ ही साथ जो लेबर इंटेंसिव और अर्बनाइज्ड, ओके तो ये सब चीजें तीनों चीजें जो है धीरे धीरे जब राइज करेंगी तभी जो है यहाँ पर अर्बन जॉब्स भी क्रिएट होंगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर अभी के लिए फिलहाल ये सिचुएशन नहीं है कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पर जीडीपी जो है वो नीचे गिरती जा रही है। ये कोविड-19 के पहले से भी यही सिचुएशन थी कि जीडीपी लगातार गिर रही थी। जब से यहाँ पर जीएसटी लगा था उसके बाद जितने भी यहाँ पर क्वार्टर के रिजल्ट आए, जीडीपी लगातार गिर रही थी। तो ये भी यहाँ पर बात बोली जा रही कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और साथ ही साथ ये फ्यूचर यहाँ पर लगा के चला जा रहा है कि आने वाले समय में जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी कम होगी। अगर ग्रोथ ही कम होगी, अगर प्रोडक्शन एक्टिविटीज ही नहीं होंगी, तो फिर जॉब कहां पर आएंगी, ओके फिर एम्प्लॉयमेंट कहां से हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट है शंकर आचार्य, तो यहाँ पर ये चीज आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का एक सर्वे है जिसके डाटा के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ये 6% तक जो है यहाँ पर ट्रिपल कर सकती है, बढ़ सकती है। और जो वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है जो यहाँ पर काम करती है, उनकी भी यहाँ पर जो यहाँ पर सीमा है वो 64% से कम होकर 50% तक गिर जाएगी। मतलब कि जो वर्किंग एज में जो यहाँ पर काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट भी चली जाएगी। ओके, तो आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ओके सपोज करो कि ये वैनिश हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो नई टेक्नोलॉजी है ना, तो उसने बहुत सारी पुरानी जॉब्स वो खा चुकी है।
जैसे देखो पुराने समय में जब भी हीट ट्रीटमेंट का काम होता था इंडस्ट्री में, तो वहां पर बाय मैन्युअली लोग रखते थे, ओके। गर्म लोहा वो निकालते थे, उसको यहाँ पर चोटें लगती थी, उसको शेप देते थे, फिर आगे जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में वो आगे बढ़ता था। तो अभी ये सब चीजें हो रही हैं मशीन्स के थ्रू, ओके। तो यहाँ पर रोबोटिक्स आम यूज होती हैं जो ये काम बहुत सिंपली कर देती हैं। आप देखो जो कार इंडस्ट्री है वहां पर जो भी स्प्रेइंग का काम होता है, जो भी यहाँ पर फिलिंग का काम होता है, वो सभी के सभी रोबोटिक्स आर्म्स कर रही हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी भी है जो यहाँ पर जो पुरानी जॉब्स को खत्म कर रही है। साथ ही साथ जो जीडीपी का ग्रोथ है वो भी है, उसका जो ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, ये भी एक रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को यहाँ पर जो सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पर जो ये अर्बन जॉब्स गारंटी स्कीम जो लाई गई है, ओके, यहाँ पर बहुत हद तक ये इम्पॉसिबल है कि इस सिचुएशन को यहाँ पर जो सॉल्व किया जाए, अगर अच्छे से यहाँ पर सरकार सपोर्ट करके नहीं चलती है। तो यहाँ पर अगर जो मनरेगा रेट है, अगर इसको डबल किया जाता है अगर अर्बन वेज रेट के, ओके, तो इसको ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो आने वाले समय में क्या होगा कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों में एक जैसी समानता हो जाएगी। जॉब्स की जो क्रिएशन है एक जैसी होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बजट के कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अगर स्पेयर मनी दी जाती है रूरल एरियाज में, ओके, तो यहाँ पर ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और साथ ही साथ हेल्प हो जाएगी जो पुअरेस्ट लोग हैं, ओके, गरीब से गरीब लोग मोस्टली यहाँ पर रूरल एरिया से निकल कर आ रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर उनकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यही था मनरेगा स्कीम का कि जो रूरल माइग्रेशन है, ठीक है, जो शहरों की ओर माइग्रेशन हो जाती है उसको कम किया जाए। जो गांव की आबादी उसको गांव तक ही यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट रखा जाए कि वहां पर वो काम करें। खासतौर अगर अनस्किल्ड सेक्टर की बात करें या लेबर सेक्टर की बात करें। लेकिन यहाँ पर जो अर्बन गारंटी स्कीम है ये इसके उल्ट करेगी, ये जो है माइग्रेशन बढ़ा देगी और जो है मनरेगा का जो इंटेंट है ना उसको यहाँ पर उसकी नसबंदी कर देगी, उसको यहाँ पर रोक के रख देगी एक जगह। तो आगे यहाँ पर बात करें बिगर बास्केट, तो इसके तहत ये बोला गया है जो क्राइसिस था कोविड-19 का, उसकी वजह से ये हुआ कि अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, ओके, अनएम्प्लॉयड हो गए। जो यहाँ पर अर्बन वर्कर्स थे अनएम्प्लॉयड हो गए, पर बाद में उनको यहाँ पर पैदल चलकर, ओके, कईयों को पैदल चलकर, कईयों को साइकिल के ऊपर जो है यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा, जो उनके रूरल एरियाज में घर थे वहां पर। तो यहाँ पर उनको दोबारा से वापस लेकर आना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक इमीडिएट स्टिमुलस चाहिए, एक अच्छा पैकेज चाहिए यहाँ पर कि भारत सरकार यहाँ पर पैसे दे, ओके। तो यहाँ जिसके तहत कि ये जो अर्बन वर्कर्स थे दोबारा इनको वापस बुलाया जाए। तो मार्च और जुलाई के बीच में यही कुछ हुआ था, जो लॉकडाउन लगा था उसके बीच में ऐसी सिचुएशन इनकी बन गई थी कि खाने को यहाँ पर खाना नहीं था इनके पास, ओके। तो यहाँ पर कुछ लोग पैदल चल के गए थे और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी रास्ते में, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, ओके, तो इनके पास और कोई साधन भी नहीं था। तो इस ऐसी जो खराब सिचुएशन थी वो पैदा हो गई थी। तो यहाँ पर इसको बोला गया कि वापस इनको कम बैक करवाया जाए। तो अभी जो लॉकडाउन अभी जब उनमें जब रिलीज दिया गया है, अनलॉक शुरू हुए हैं, तो वहां पर वर्कर्स अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहां पर वापस से काम शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी कंप्लेंट आ रही है साथ ही साथ कि लेबर की शॉर्टेज है। अगर लेबर की शॉर्टेज है तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं कि जो लेबर यहाँ पर अवेलेबल है उसी से ओवर टाइम करवा रहे हैं, प्लस उनको ओवर टाइम के पैसे भी नहीं दे रहे। जो ऐसी सिचुएशन जो है यहाँ पर लेबर क्लास की जो है पैदा होनी शुरू हो गई है। तो साथ ही साथ अगर स्टेट बजट्स की बात करें तो वो भी अंडर स्ट्रेन है, बहुत कम बजट है उनके पास। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में अगर हम मनरेगा को यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं ना तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय कि हम जो है अर्बन जॉब्स उनको क्रिएट करने के ऊपर फोकस करें, वहां पर पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मनरेगा, ओके, जो आप देख सकते हो जैसे उत्तर प्रदेश में एवरेज 201 रुपए पर डे, ओके, तो यहाँ पर अगर इसी को एक्सपेंड करते हो कि जो गांव के एरिया से वहीं पर जो है लोगों को अच्छे से जॉब मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर आखिर में जो इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेजे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने इनके बारे में बात की थी, ओके। तो यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर DUET, ओके, तो यहाँ पर यही प्रपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत यहाँ पर जो है यहाँ पर जॉब स्टैम्प जो है ये प्रोवाइड करनी चाहिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, या और भी इसके अलावा जो एसोसिएशंस है जहां पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है, ओके। तो यहाँ पर वो वर्कर्स जो है यहाँ पर एम्प्लॉयड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्लेसमेंट एजेंसी, जो कोई प्लेसमेंट एजेंसी होगी जो इनको वर्कर्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। और इनको आप जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस होंगे तो इनको आप एक जॉब स्टैम्प प्रोवाइड करवाओ कि यहाँ पर जब भी आप वर्कर्स को पे करेंगे तो यहाँ पर एक जॉब स्टैम्प लगेगी, ओके, जिसके तहत जो भी किसी तरह का अगर फ्रॉड होता है ना इस पूरे सर्कुलेशन में तो वो नहीं हो पाएगा, ओके। तो इसको हम रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉब स्टैम्प।
ओके, तो यहाँ पर इसको यूज करना है फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, कि एक समय रख लो कि इस समय से लेके इस महीने से लेके इस महीने तक जो है यहाँ पर ये स्टैंप चलेगी। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जॉब स्टैम्प्स जहां हम यूज कर सकते हैं अगर कोई फुल डे वर्क कर रहा है, ओके, और जिसको जो भी आप सैलरी दे रहे हो, और हाफ डे जो वर्क कर रहे हैं स्पेशली टू अकोमोडेट वोमेन, कि वो पूरा दिन काम नहीं कर सकती हैं, तो उनको हाफ डे के लिए यहाँ पर जो है जॉब स्टैम्प उनकी सैलरी के ऊपर यहाँ पर लगेगी। ओके, तो यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसीज जो है, ओके, तो वो उनको भी यहाँ पर हेल्प करनी होगी कि उन जो लोग हैं, जो लेबर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दे। ओके, उनको यहाँ पर अलग अलग उनकी जहाँ पर जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, ओके, प्लम्बर्स हैं, कि अपने जो स्किल्स हैं उनको और इम्प्रूव करें आने वाले समय में। और लास्ट में यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं कि मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के हक में हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ चेतावनी भी है। यही जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं ये नेपोटिज्म की हब बन जाती है। नेपोटिज्म कहने का मतलब है कि अगर लेबर क्लास में भी अगर किसी को यहाँ पर अपॉइंट करेंगे ना, एज ए वर्कर किसी जगह भेजेंगे भी काम करने के लिए, आप काम करने जाओ आपको पैसा मिलेगा, तो अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले यहाँ पर आगे भेजेंगे। ओके, तो यहाँ पर करप्शन बहुत बड़ी हो जाती है जो यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, ओके, जो यहाँ पर वर्कर प्रोवाइड करती हैं इनके द्वारा। तो यहाँ पर अगर ये सर्टिफाई करेंगे कि किसी ने काम किया है या नहीं किया है, ओके, उस हिसाब से सैलरी मिली या नहीं मिली, तो यहाँ पर भी ये जो है यहाँ पर करप्शन कर जाएंगे। ये हो सकता है किसी ने काम किया ही नहीं है, उसका नाम डाल दिया है, वो सर्टिफिकेट बना दिया, वहां पर स्टैंप लगा दी और काम चल गया। तो यहाँ पर ये चीजें भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक तरह का फिर इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। तो जैसे मंडियों में इंस्पेक्टर होता है, ओके, तो वहां पर फूड इंस्पेक्टर होता है, यहाँ पर देखता है कि कौन सी खरीद करनी, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी खरीद खराब है, ओके, कौन सी सही है। तो वहां पर पैसे दे के काम चला लिया जाता है, उसको पैसे दे देते हैं और जो है खराब चीज भी वो वहां पर खरीदी जाती है, ओके, जो कि सरकार के खाते में जाती है। तो बिल्कुल ऐसी चीज यहाँ पर हो जाएगी। जो एजेंसी है एक तरह का अनदर इंस्पेक्टर राज जो है यहाँ पर क्रिएट कर देगी। ओके, तो यहाँ पर इसको भी सही करना है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट जेन ट्रेस है यहाँ पर एक एडवोकेट कर रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर आगे आना होगा, ओके, इस एक्सपेरिमेंट में जो ये डिस्ट्रेस है इसको खत्म करने के लिए। और यहाँ पर अगर फुल अर्बन जॉब गारंटी यहाँ पर आप पैदा करना चाहते हो, जो आप स्कीम लेकर आए हो, तो यहाँ पर आगे आना होगा, देखना होगा कि कैसे काम चल रहा है। ओके, सो आई सी द केस फॉर एक्सपेरिमेंट्स फॉर ए लिमिटेड अर्बन वर्क्स प्रोग्राम, आई सी नन फॉर ए फुल फ्लेज्ड जॉब गारंटी स्कीम। सो यहाँ पर लास्ट में यही बात बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाले समय में ऐसी कोई फुल फ्लेज कोई जॉब गारंटी स्कीम जो लगेगी, लागू होगी सही माने में। ओके, तो यहाँ पर अर्बन वर्क्स प्रोग्राम के ऊपर फोकस करना है, एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है। ओके, अगर आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई नई चीज हमें जो है एडवांसमेंट लेकर आनी ही होगी। तो ये सारा यहाँ पर सिनेरियो था जो अर्बन जॉब एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर बात की गई है स्कीम के तहत, क्या क्या स्टेट्स कर रही हैं, ओके, क्या क्या यहाँ पर स्टेट्स की स्ट्रेंथ है। तो ओवरऑल इस आर्टिकल में यही चीज यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की गई कि शहरों में और गांव में क्या अंतर है अगर हम जॉब या मिनिमम वेज रेट की बात करें। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।